ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? राम की अक्सर महिमा करते हैं ना, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहता है उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है, किस बात पर अटेंशन चाहिए। बाबा समझाते हैं, बच्चे पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। क्या बाबा कहता है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, तो बाबा कहता है इस पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पुराना संस्कार है, छोटी छोटी बातों पे रूठना, कभी टीचर से, कभी पढ़ाई से, कभी साथ पढ़ने वालों से। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई से कभी नहीं रूठना, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का तो कोई ताल्लुक नहीं। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। रॉयल प्लस मीठा बनना है, रॉयल भी और बाबा कहता है मीठा भी। ओम शांति। तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद हुआ। बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद हुआ। दुनिया में लोग भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं। बाबा कहता है कि बच्चे बुद्धि को ठिकाने पर लगाओ। ठिकाना मिल गया ना, एक बाप मिला, ठिकाना मिला। बाबा कहता है और क्या चाहिए? दुनिया तो भटक रही है। बाबा कहता है किसी को पता ही नहीं कि कौन हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ। तो जगह जगह माथे जाकर रगड़ते हैं बेचारे। बाबा कहता है तुमको कितना सहज मिला, घर बैठे आकर मिल गया। तुम कहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा। बाबा कहता है कि बच्चे अब तुमको बुद्धि का भी ठिकाना मिला, अब वापस जाना है। सबसे अच्छी मत बाप देते। बाबा कहता है दुनिया में सबने आपको भक्ति सिखाई है, किसी ने माला दी, किसी ने भगवे कपड़े दिए, किसी ने तीरथ दिखाया, लेकिन बाबा कहता है सबसे अच्छी मत तो बाप देते हैं। बाप के पास खुशी से जाना है, जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा। बाबा कहता है बच्चे अब घर खुशी खुशी चलना है, जो भी हुआ बाबा कहता है सब भूल जाओ। आज सुबह की मुरली अगर सुनी हो, उसमें बाबा बच्चों से बात करता है। बाबा कहता है बच्चे रोज तुमको मुरली में भिन्न भिन्न पॉइंट्स नए नए तरीके से सुनाता हूँ, क्यों? बाबा ने इतना सुंदर आंसर दिया। बाबा कहता है कोई बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल घर से बाहर रहता है ना, तो जब वो घर वापस आता है तो माँ उसको कितने प्रकार के खाने बना बना के खिलाती है। आज क्या खाएगा, क्या बनाऊं, क्या खाने का मन है। तो माँ क्या सोचती है, 5 साल बाहर रहा है, पता नहीं समय पे खाना मिला है नहीं मिला, अच्छा खाना खाया है कि नहीं खाया, सेहत गिर गई, कमजोरी आ गई। तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे मुझे भी तुम पर तरस आता है। बाबा कहता है कि बच्चे 63 जन्म तुमने धक्के ही खाए। कभी क्या मिला नहीं मिला, आत्मा भी कमजोर हो गई। तो इस समय बाबा कहता है इसीलिए मैं तुमको मुरली के पॉइंट्स नए नए तरीके से सुनाता हूँ, ताकि मेरे बच्चों की दिल भर जाए। इसीलिए माँ बच्चों को खाना खिलाती ना, वैरायटी खाना, कि इसका मन भर जाए। 5 साल बाद घर आया है, तो बाबा कहता है तुम भी तो 63 जन्म बाद घर लौटे हो। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको वैरायटी मुरली के पॉइंट्स देता हूँ, ताकि आत्मा तृप्त हो जाए। क्योंकि ये भूखी है, दुनिया में बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। भक्ति भी करी, तप भी किया, संयम भी किया, आराधना भी करी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा तो फिर भी कमजोर रहे। हाँ, तो अब बाप हमको आकर रोज रोटियां बना के खिलाता है। ज्ञान की रोटियां और योग का मक्खन ऊपर रख कर देता है कि खाओ इसको। लेकिन खाएंगे कोई विरले, क्योंकि ना तो ये रोटी दिखती है ना ये मक्खन दिखता है। बाबा कहता है कोई भाग वाला होगा, उसको नसीब हो। तो ये वो मक्खन है जो हम सुनते थे कि कृष्ण ने खाया ग्वालों के साथ। बाबा कहता है ये तुम्हारी बात है।
अब देखो ये मक्खन खाती है, आत्मा अंदर ताकत महसूस करती है कि नहीं करती? करती है ना। जीवन में हमने कितना भी दुख देखा हो, लेकिन जब परमात्मा की वाणी हम सुनते हैं ना, अंदर आत्मा को एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक स्थिरता मिलती है। दुनिया के बटर खा के तो नहीं मिलती, वहां तो बीमारियां ही बढ़ाते हैं। हम्म? तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, बाप जैसी मत तो तुमको कोई दे ना सके। अब बाबा कहता है खुशी से घर जाना है, जो टाइम बीत गया वो ड्रामा, फुल स्टॉप। बाबा कहता है सोचो ही नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता, वैसा होता, ऐसा होता। बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा जो बीता सो ड्रामा, फुल स्टॉप, अब नहीं सोचो। ड्रामा अनुसार ही बाप बच्चों की एक्चुअली, देखो बाबा रोज मुरली में समझाता है ना कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। देखो क्यों ये ड्रामा कल्याणकारी बाबा कहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ड्रामा कल्याणकारी है क्योंकि इसी ड्रामा की नूंद थी कि हम आत्माएं उस पिता से मिले। इतना बड़ा कल्याण इस ड्रामा में छुपा हुआ था। अगर हम दुख नहीं देखते, जीवन में दुखी नहीं होते, तो उसकी याद आती? भटकती आत्मा। भटकते भटकते ही तो कहते हैं ना, प्यासे कौवे को पानी का घड़ा दिखा। प्यास तो थी, लेकिन भटका भी तो सही। भटकते भटकते उसको वो पानी का मटका दिखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, 63 जन्म तो ये आत्मा भी खूब भटकी है। जितनी बाबा कहते हैं तुम्हारी प्यास प्रगाढ़ होगी, बाबा कहता है मुरली का, शक्ति का, बाबा कहता है उतना ही तुमको संतुष्टता और तृप्ति मिलेगी। जितनी तुम्हारी प्यास प्रगाढ़ होगी, जितनी जिसको प्यास लगी होगी वो उतना ज्यादा पानी पिएगा। तो बाबा कहता है अब तुम चेक करो कि तुमको कितनी प्यास है। क्या एक मुरली सुन के काम चल जाता है? या मन में कभी आता है कि 85 साल से वो मुरलियां सुना रहा है, मैं तो अभी आई, मुझे भी तो पता चले कि दुनिया ने ये मटका कितना पिया। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, ये सारा मटका तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जितना चाहिए उतना पी लो। लेकिन हमारी चोंच बड़ी छोटी सी है, बहुत छोटी सी चोंच है हमारे पास में। हमारा सारा जीवन दुनिया में निकल गया, बाबा के लिए सिर्फ 1 घंटा है, वो भी देखो कितने आते हैं। माया सबको खींच लेती है वापस कि चल दुनिया में काम बहुत है, तेरे सर पे बोझ बहुत है, तेरे सर पे जिम्मेवारियां बहुत है, तू कहाँ मक्खन खाने चल दी। माया मक्खन नहीं खाने देती हम। माया कहती है वो मक्खन खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जिससे बीमारियां बढ़े। ये मक्खन खा के क्या करना। हम्म? तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे, ड्रामा अनुसार ये एक्चुअली कि आत्मा अपने पिता से मिलती तो ड्रामा कितना कल्याणकारी। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा में कभी कोई कमी नहीं निकालो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो इससे भी अच्छा हो। चिंता नहीं करो, बाबा कहता है बाप बैठा है ना, तुम क्यों चिंता करते हो? माया दिया बुझा देती है। बाबा कहता है एक दिया जलता है ना, तो जब आंधी तूफान चलते हैं तो झट से वो दिया बुझ जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, चारों ओर माया के, तुम्हारे अपने कमजोर संकल्पों की हवाएं चल रही है। तो बाबा कहता है फिर ये दिया बुझ जाता है, अपने को भूल ही जाता है कि मैं आत्मा ही, बुझ गया दिया। बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति भूली और दिया बुझ गया। बाकी कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई दिया ही जल रहा है। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे, माया ये दिया घड़ी घड़ी बुझा देती है। आत्मा है ऋषि, शरीर को थोड़ी ऋषि कहेंगे। आत्मा ऋषि है। बाबा कह रहा है ना कि तुम राज ऋषि हो, तो आत्मा से बात कर रहा है। बाबा कहता है मैं शरीर को थोड़ी कहता हूँ कि तुम ऋषि हो। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, याद में रहेंगे उतनी खुशी होगी। बाबा कहता है कभी भूलना ही नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। हम्म। बाबा कहता है जितना तुमको ये याद रहेगा ना कि भगवान आ चुका पढ़ाने के लिए और मैं पीछे रह गई, भगवान बांट रहा है भाग्य और मैं सो रही हूँ। बाबा कहता है जितना आपको ये नशा रहे कि मुझको पढ़ाने रोज भगवान आता है, उतना बाबा कहता है आपको खुशी होगी। कृष्ण को तो लॉर्ड कहते हो ना। बाबा देखो बार बार बच्चों को क्लैरिफिकेशन देता है अपने और कृष्ण के बारे में।
बाबा कहता है कृष्ण को क्या कहते हो? क्या कहते हो? लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड माना मालिक, लेकिन गॉड नहीं कहते उसको। गॉड कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पिता तो एक मैं ही हूँ। बाबा कहता है कृष्ण को तो लॉर्ड कहेंगे, गॉड थोड़ी कहेंगे। देवताओं के कैरेक्टर्स अच्छे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। देवी देवताओं के मंदिर में हम क्यों जाते हैं सभी? किसी को दुख देता है देवी देवता? कभी नहीं देता। कभी किसी के लिए अशुभ सोचता है? नहीं सोचता। बाबा कहते हैं यही संस्कार तुमको अपने अंदर भरने हैं। ये मूर्तियां तुम्हारी ही हैं। तुम भूल चुके, बाबा कहता है, लेकिन मुझे सब पता। हम्म, बाबा कहता है देवी देवता के करेक्टर्स अच्छे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचते। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। बाबा कहता है बच्चे रोज सबक सीखना है। सीख कर बाबा कहता है फिर दूसरों के लिए शिक्षा का स्रोत बनना है। बाबा कहता है तुम ही अपने स्टूडेंट हो और तुम ही टीचर भी हो, क्योंकि तुम्हारे गुप्त पेपर आते हैं, तुम ही खुद चेकिंग करते हो कि हम कहाँ हैं। तुम खुद ही अपने को नंबर देते हो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम टीचर भी हो तो स्टूडेंट भी हो। कन्याओं के लिए तो सहज है, मास मास चक्र लगाया फिर घर गए। मधुबन में, माउंट आबू में बाबा के बच्चे माउंट आबू जाते हैं, बाबा से रूबरू होते हैं, वहां से शिक्षाएं लेते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे कन्याओं के लिए तो कितना सहज है, हर महीने आओ, एक चक्कर लगाओ और भर कर जाओ। घर जाकर उमंग आएगा, हम भी अभी होशियार हुए हैं। बाबा कहता है जब कोई स्पेशल ट्यूशन लेकर आता है ना बच्चा, तो उसको अपने अंदर कितना रहता है कि भी एक स्पेशल टीचर से पढ़कर आया हूँ, तो अब मैं भी होशियार बन गया। तो बाबा कहता है मधुबन में जो टीचर्स हैं वो सब बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं राजयोगा मेडिटेशन। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है जब यहाँ आते हो तो होशियार बनकर जाते हो। ज्ञान योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता। बाबा कहता है देखो दुनिया में तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, कि मुझे ऐसा बोला, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। बाबा कहते हैं जब आत्मा ज्ञानी होती है, योगी होती है, बाबा कहता है कोई तुम्हारा अपमान कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बाबा कहता है आत्मा स्वमान में है। जो आत्मा स्वमान में होगी, बाबा कहता है उसको कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता। बाबा कहता है अगर कोई करे तो उस पर भी तरस आता है कि देखो बेचारा आत्मा ये खुद को नहीं पहचानती, अपने पिता को नहीं पहचानती, और पुराने संस्कारों की वश खुद भी दुखी है, और जो खुद दुखी है वो दूसरों को भी दुख दे रहा। तो बाबा कहते हैं तुमको तो मन में रहम आएगा, घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि आप ज्ञानी भी बने तो योगी भी बने। योग नहीं है तो माया थप्पड़ लगा देगी। बाबा कहते हैं ज्ञान तो खूब सुनते हो। आज सुबह की मुरली में आया ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे सुना तो तुमने बहुत, 63 जन्म बाबा कहते हैं द्वापर युग से तुम सुनते ही आ रहे। अब बाबा पूछता है तुमको सुनना अच्छा लगता है कि बाबा कहते हैं सामने रूबरू होना अच्छा लगता है? तो बाबा कहता है बच्चे जो माया है, ये जो ज्ञान है, ज्ञान में जितना भी सुना, जब एक परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, तो ज्ञान तो उड़ जाता है। ज्ञान ट्रिगर नहीं होता उस समय ट्रिगर होती है हमारी स्थिति। बाबा कहता है अगर योगी नहीं हो, सिर्फ ज्ञानी हो, तो बाबा कहता है फिर माया थप्पड़ लगा दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान के अंदर भी बल है, नो डाउट। अब किसी ने ये सुन लिया कि देसी घी के पराठे खाने से बहुत ताकत मिलती है, लेकिन खा के नहीं आया। अब कोई परिस्थिति आए, कोई पीछे से धक्का मारे तो तुरंत गिर जाएगा। अब सुना तो उसने खूब है देसी घी की ताकत, लेकिन भीतर नहीं है, सिर्फ सुना है। इसलिए बाबा कहता है अगर ज्ञान है, ज्ञान से बाबा कहता है फिर परिस्थिति तुमको गिरा देगी। लेकिन योगी जब बनते हो, माना वो देसी घी की शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो बाबा कहता है फिर परिस्थिति तुमको धक्का नहीं दे सकती,
तुम्हारी स्थिति से तुमको नीचे गिरा नहीं सकते। तो ज्ञान हम किस लिए सुनते हैं? ज्ञान हम इसीलिए सुनते हैं ताकि आत्मा परमात्मा को याद कर सके। इसलिए बाबा वैरायटी ज्ञान बच्चों को सुनाता है। हुँ? क्योंकि यहाँ से तो मनन चिंतन सारा दिन चलता है ना। हमारी बुद्धि तो सारा दिन चलती है, इसमें उसमें, घर में, परिवार में, देश में, विदेश में, क्या क्या हुआ दुनिया भर में। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वो सब तो छोड़ो, वो सब व्यर्थ है। अब जो बाप तुमको ज्ञान का खजाना देता है ना, बाबा कहता है इसका मनन चिंतन करो। आज की मुरली, बाबा कहता है बाप में सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि बाप है बीज स्वरूप। सारा विश्व बाबा कहता है मुझसे ही निकला है। तो इस समय बाबा समझाता है कि बच्चे, योगी आत्मा को माया थप्पड़ नहीं लगा सकती। मनुष्य भला क्या भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा। बाबा कहता है दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचती रहे। कोई सोचे कि भगवान फलाने तीर्थ में है, कोई सोचे हमारे गुरु में भगवान है। आज बाबा ने बताया सुबह, बाबा कहता है तुम्हारे जो ये सन्यासी है ना, जितने भी बाबा कहता है तुम्हारे गुरु हैं, धर्म पिता हैं, बाबा कहता है ये तो सब सन्यासी बने। और बाबा कहता है ये ज्ञान किसी को दे नहीं सकते कि तुम गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, क्योंकि खुद तो गृहस्थ छोड़कर बैठे हैं। अब अगर ये कहें कि ठीक है गृहस्थ में ही पवित्र बनो, तो माने कौन? वो कहेगा तुमने तो सन्यास लिया और हमें कह रहे हो कि गृहस्थ में ही रहो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तुमको बाप के सिवा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी कोई गृहस्थी नहीं है, मैं निराकारी हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे, राजयोग केवल एक बाप ही सिखाता है, बाकी तुम्हारे गुरु नहीं सिखा सकते, क्योंकि बाबा कहता है खुद ही देह के भान में है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मनुष्य मेरे बारे में कुछ भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नून है। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि पांचवा भी युग आता है। 4 युगों का वर्णन है, पांचवा किसी को नहीं पता, क्योंकि गुप्त है। भगवान भी गुप्त है, उसका ज्ञान भी गुप्त है, पढ़ने वाले भी गुप्त है। तो बाबा कहता है किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं कि कभी भगवान आकर पढ़ाता भी है। वहां ये जरूर लिखा है कि भगवान भाग्य बनाता है, वहां ये लिखा है कि भगवान सुख और दुख देता है। बाबा कहता है बच्चे सब उल्टा पुल्टा लिखा। बाबा कह रहा है कि मैं भाग्य विधाता हूँ। सिर्फ बाबा कहता है तुम आत्माओं को भाग्य बनाने की कलम देता हूँ, इसीलिए भाग्य विधाता हूँ, तरीका बताता हूँ कि इस रीति अपना भाग्य लिख लो। अब क्या लिखोगे? बाबा कहता है वो नंबरवार है, लिखने वाले बच्चे नंबरवार है, क्योंकि मुरली सुनने वाले बच्चे भी नंबरवार है। बाबा एक ही मुरली सुनाता है, सारे बच्चे एक ही मुरली सुनते हैं। हाँ, और बाबा कहता है कुछ पढ़ के कृष्ण बनेंगे, कुछ राम बनेंगे। बाबा कहता है पाठ सबका अपना अपना, कोई प्रजा में आएंगे तो कोई राजा बने। दुनिया में भी देखो, स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो किसी की पोस्ट इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। हाँ, गाड़ी से उतरेगा तो कोई सलाम करेगा, कोई गेट खोलेगा। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार है पढ़ाई पर। अभी बाबा कहता है जो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ोगे लिखोगे, नवाब बनोगे, राजा बनोगे। बाबा कहता है अगर कम पढ़े, फिर बाबा कहता है फिर किसी की गाड़ी का गेट खोलोगे, किसी को तुम सलाम करोगे। बाबा कहता है सारा मदार पढ़ाई पर। जैसा बनना चाहते हो, बाबा कहता है तुम्हारे हाथ। मैं सिर्फ, बाबा कहता है, तुमको भाग्य लिखने का फॉर्मूला समझाता हूँ कि एक बाप की मत पर चलो, एक बाप को याद करो, ज्ञानी तू योगी बनो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। बाबा कहता है बच्चे ये है भाग्य बनाने की कलम। अब जितनी बाबा कहता है ये कलम चलाओगे, उतना तुम्हारा तकदीर का सितारा बुलंद होगा। दुनिया में भी देखो, जब कोई अफसोस करता है ना, कहता है हाय री मेरी किस्मत। हाथ कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। हाय री मेरी किस्मत। तो बाबा कहता है बच्चे ये किस्मत तो तुम ही बना रहे हो, तुम ही बिगाड़ रहे हो। तो सारा मदार तुम पर। बाप को ब्लेम नहीं करना।
कि सुख भी वही दे रहा है तो दुख भी वही दे रहा है। बाबा कहता है पिता क्या करता है? पिता केवल जन्म देता है, पालना करता है, दुख नहीं देता पिता। चाहे कितनी भी नालायक औलाद हो, बाप कभी भी बच्चे से बदला नहीं लेगा, दुख नहीं देगा, घृणा नहीं करेगा। बाबा कहता है मैं तो भगवान हूँ, मेरे लिए तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी को दुख देता हूँ? वो हमको देवी देवता बना रहा है और वो हमको देवी देवताओं का करेक्टर बता रहा है कि देवी देवता करेक्टर के अच्छे हैं, किसी को दुख नहीं देते। और जो देवी देवताओं को बना रहा है, क्या वो किसी को दुख देगा? नहीं दे सकता। बाबा कहता है दुख लेने का संस्कार तुम्हारे भीतर है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, ये दे दो मुझे। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, मनुष्य भले ही मेरे बारे में क्या भी विचार करें, मैं तो यही पार्ट बजाऊंगा। साईं के घर से कोई खाली ना जाए, अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है। अब किसको साईं बोल दिया? मेरे सिर का साईं कहते हैं ना कई बार, मेरा सब कुछ, मेरा करता धरता, मेरा पालनहारा, उसको हम कहते हैं साईं। तो आज देखो हम साईं बाबा की कितनी महिमा करते हैं। हाँ, थी तो वो भी एक आत्मा ना, जिसने इतना खूबसूरत पार्ट बजाया। बाबा कहता है कि बच्चे, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। वो तो साईं घर घर जाता था मांगने, लेकिन ये साईं है जिससे दुनिया मांगने आती। तो बाबा कहता है साईं के घर से, बाप के घर से कोई खाली ना जाए, कोई भी आए। बाबा कहता है बच्चे कुछ ना कुछ उसको जरूर दो, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ ब्लेसिंग्स। हाँ, बाबा कहता है दो। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख बैठा। बाबा कहता है कभी रियलाइज करते हो कि भगवान मेरे सामने बैठता है? किसी को कहे ना दुनिया मजाक करे, कहेंगे किसने बुद्धू बना दिया तुम, भगवान कहीं दिखाई सुनाई देता है क्या? हम्म? दुनिया देखो क्या कहती है, उसकी लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन मार बड़ी कड़ी पड़ती। ये बात तो हम मान लेते हैं कि ठीक है उसकी लाठी दिखाई नहीं देती, कहते हैं उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती, मान लेते हैं ना ये बात। लेकिन ये कभी नहीं मानते कि जब वो आता है तो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन दिव्य दृष्टि से जो आत्मा चाहे उसको रूबरू कर सकती। तो बाबा ने बोला ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे सुना तो तुमने जन्मों जन्म, ये एक छोटा सा संगम है जब बाबा कहता है तुमको मैं नजरों से निहाल कर। अपने को आत्मा समझ, मेरे सामने बैठो। बाबा कहता है मैं तुमको नजरों से निहाल कर दूंगा। बाबा कहता है साईं के सम्मुख बैठे हो, कोई दैवी गुणों में, कोई ज्ञान में, कोई योग में कच्चे हैं, कच्चे नापास हो जाएंगे। बाबा कहता है कई दैवीय गुणों में, कुछ बच्चे ज्ञान में और कुछ योग में कच्चे हैं। अब चेक करना अपने आप को, चेक करना, ज्ञान में, योग में, गुणों में क्या हम कच्चे हैं? अगर हैं तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कौन सा करना? बाबा कहता है बाप की याद निरंतर बनी रहे, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। सारी मेहनत बाबा कहता है इसी में। ज्ञान में मेहनत नहीं बताता बाबा, क्यों? क्योंकि ज्ञान को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए हम ऑलरेडी बॉडी कॉन्शियस हैं। शरीर की जरूरत पड़ेगी सुनने के लिए भी, मनन चिंतन करने के लिए भी। लेकिन जब बात योग की आती है ना, तो हमको अशरीरी अवस्था का अनुभव करना होता है, उसमें हम कच्चे हैं। बाबा कई बार कहता है बच्चे ज्ञान में तो बहुत निपुण है, होशियार हैं, बाप से भी अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन योग में बच्चे कच्चे हैं। अगर योग में कच्चे हैं तो बाबा कहता है फिर दिव्य गुणों के फूल तो खिल ही नहीं सकते। बाबा कहता है अगर ज्ञान भी है, योग नहीं, बाबा कहता है बच्चे फिर फूल नहीं खिल सकते। इसलिए बाबा कहता है दिव्य गुणों के फूल तभी खिलेंगे, बाबा कहता है जब योग में पास होगे। हर कर्म बाबा कहता है मेरी याद में करो। मुश्किल है, याद को संभालना पड़ता है। कभी भी अनुभव करना, काम करते करते ना भूल ही जाता है सब कुछ, कौन सी मुरली क्लास, कौन बाबा, क्या, ये सब कुछ अचानक से ध्यान आ जाता। हाँ, कभी हमारे देखो कितनी युक्तियां बच्चे रचते हैं। फोन बजता है ना,
फोन पे क्या एक ट्यून लगाओ, कॉलर ट्यून लगाओ कि बाबा का कोई म्यूजिक बजे, बाबा का कोई गीत बजे, तो जितनी बार वो फोन बजेगा वो हमको ट्रिगर करेगा, बाबा की याद दिलाए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि याद संभलने लगे। अब घर वालों को याद करना होता है, कुछ हमको किसी की फोटो चाहिए? नहीं चाहिए। कोई उनकी कॉलर ट्यून चाहिए? हमें नहीं चाहिए। क्यों? सारा दिन तो वहीं खपा रहे हैं बुद्धि को, तो वहां पर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाप को याद करने के लिए 1 घंटा मुरली में भी जाते हैं, योग भी लगाते हैं, दिव्य गुणों की धारणाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी माया भुला देती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे छोटी छोटी युक्तियां रचो। एक बार हम किसी के घर गए थे, तो वहां एक साइंस स्टूडेंट देखा, वॉशरूम के अंदर ना एक छोटा सा उसने वो लगा रखा था पेपर, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे, फलाना ये पोटेशियम, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये कि भाई यहाँ पर 5-10 मिनट तो रोज बैठना ही पड़ता है, तो सामने नजर इस पे चली जाएगी, तो ये माइंड में और पक्का हो जाएगा। तो जो स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, उनको तरीके पता है कि समय को कैसे कहाँ यूटिलाइज करें। वो बाबा कहते हैं, तुम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, कभी किया है ऐसा? कभी एक स्लोगन किसी दीवार पे लिखा कि आते जाते इस पे नजर पड़ेगी तो बाबा याद आएगा, ताकत मिलेगी इस पंक्ति को बार बार, इस महावाक्य को सामने देख। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर कच्चे हैं तो फिर नापास हो जाते हैं। ऐसा नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। देखो बाबा क्या कह रहा है, जो फल आज कच्चा है, बाबा कहता है ये ऋतु आएगी ये पक भी जाएगा, लेकिन बशर्ते इसको लटके रहना पड़ेगा ना, डाल से तो लटका रहे, क्योंकि शक्ति तो इसको डाल से ही मिलेगी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे आज भले ही कच्चे हो, लेकिन बाप की पढ़ाई से कभी नहीं रूठना, डाल पे लटके रहना। ऐसा ना हो कि सोचो ना तो हमसे योग होता है, ना हमारे अंदर कोई गुण धारण होता है, ना हम सुबह मुरली सुन सकते हैं, तो छोड़ ही दो। बाबा कहता है लटके तो रहो, लटके तो रहो। बाबा ने बोला एक मुरली में, बाबा कहता है कई बच्चे 2 महीने के बच्चे झट से जवान हो जाते हैं, और कई 20 साल के बच्चे भी बोने रह जाते। ये सारा मदार बाबा कहता है तुम्हारी इच्छा शक्ति पर है, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। सिर्फ बाबा कहता है आप संकल्प करो। दुनिया की कोई ताकत, बाबा कहता है, तुमको तुम्हारे संकल्प से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय वरदानी बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन खड़ा उसी के साथ है जिसको निश्चय पक्का होगा। सागर वही लांघेगा जिसको पता है कि राम की शक्ति मेरे भीतर है। सारे बंदर नहीं उड़ सकते, इसलिए बंदरों में एक महावीर दिखाया। तो बाबा कहता है कि बच्चे आज अगर कच्चे हो तो कल पक्के भी बन सकते हो, लेकिन डटे रहना। वीर तुम अड़े रहो, वीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं कभी। हम्म? फिर बाबा समझाते हैं बच्चे सबको सुख देना है, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। और आपके पास हर समय की खुशी है। दुखी आत्माओं को खुशी देना यह बड़े ते बड़ा पुण्य कर्म है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुनिया में कलह कलेश है, घर घर में है, हर घर में है, हर मन में कलेश है, हर मन इस समय रणभूमि बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो हर समय दुख है, और तुम्हारे पास है हर समय की खुशी, क्योंकि तुमने भगवान को पाया। तो बाबा कहता है फिर सबको खुशी देते चलो, ये है सबसे बड़े से बड़ा पुण्य। अनुभवी आत्मा किसी बात में धोखा नहीं खा सकती। कभी किसी की राय सुनते कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वे अनुभवी हो चुके हैं। धैर्य से कहो, समझने की कोशिश करेंगे, जब स्थिति एक रस अडोल रहेगी। हम्म, बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी किसी की राय लेते भी हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाए। हाँ, बाबा अक्सर करके बताता है निमित्त आत्माओं की हम बच्चे राय लेते हैं, क्योंकि वो अनुभवी हैं। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं वो ऑलरेडी उन परिस्थितियों को पार कर चुके हैं। तो बाबा कहता है फिर धैर्य से सुनो, धैर्य से अपनी बात कहो, समझने की भी कोशिश करो। जब स्थिति एक रस हो जाएगी
तो फिर बाबा कहता है आत्मा अचल अडोलता का अनुभव करेगी। हम्म, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सज्जन मिले, बुजुर्ग। हम्म, सब्जी लेते लेते अचानक से कुछ ऐसा निकला कि पता चला, वो खुद बताने लगे, कहते मैं बाहर से आया हूँ, विदेश से, लेकिन हूँ इंडिया का ही, और बहुत लंबे समय के बाद मैं इंडिया वापस आया। हम्म, तो नोटों की पहचान नहीं थी उनको कि 200 का कौन सा है, 100 का कौन सा है। इस वजह से उनसे बात हुई। हम्म, तो उस दिन जब उनके साथ में बातचीत हुई तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा कि वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा इनको अनुभव है लाइफ का। लेकिन आज इंसिडेंटली वो फिर से हमको मिले। देखो, कहते हैं ना कि बाबा जो समझा रहा है, इस समय हर आत्मा दुखी है। अब वो कितने साल विदेश में रहे, और वो इतनी बड़े लेवल पे काउंसलिंग करते हैं दूसरों। उनका जो काम है वो क्या है, काउंसलिंग करना। जैसे होते हैं ना वो हमारे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, तो दुनिया भर के पेशेंट उनको अप्रोच करते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं एक एक की, और अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये पहले दिन की बात थी। आज जब उनके साथ रूबरू हुए, आज उन्होंने 10 मिनट लिए, और उन 10 मिनट में उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया। क्या बताया? कहते हैं जब मैं यहाँ आया मुझे नहीं पता था मेरा दिल्ली का मकान बच्चों ने बेच दिया। फिर कहने लगे कि मैं जहाँ बेच के जहाँ रहते हैं मैं वहां गया, और वहां देखा किचन में कोई जाता ही नहीं। ना मेरी मिसेस जाती है, ना बेटे जाते हैं, कोई नहीं जाता। 15 साल से एक लड़की पागल खाने में, जबकि वो पागल नहीं। एक बेटी की शादी करी, कहते हैं ओवर बजट, बजट से भी ज्यादा खर्चा हो गया। हम्म, तो क्या बताने लगे, कहते हैं आज मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ, रेंट पे लेके, और जिस लड़की को पागल करार दिया था उसको मैंने साथ रखा हुआ। मेड रखी है, 2 समय आकर काम कर जाती। और घर का, मिसिस भी कहते हैं रसोई में नहीं जाती कि क्या बनाएंगे, कुछ भी चाहिए ऑर्डर किया, आ गया। ये आप देखो दुनिया के हालात। कहते हैं मैं ये सोच कर आया था कि विदेश से अब घर जाऊंगा तो परिवार के साथ रहूंगा। मैंने घर वालों को ऑफर किया कि आप बताओ क्या खाओगे, क्योंकि कहते हैं मैं कभी इंटरनेशनल शेफ भी रहा हूँ। मैंने मिसिस को बोला कि तुम बना के बनाते क्यों नहीं घर? बोला नहीं, फोन से मंगा लेते। बोला मैं बनाता हूँ। बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो बाहर से ही। ये है आज की लाइफस्टाइल, जिसको हम सोचते हैं ना, जो बाबा हमको कहता है कि बच्चे दुनिया समझती है यही स्वर्ग है। फोन किया, खाना आ गया। कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं है आज के समय। हर आत्मा इस समय दुखी है। हम्म, तो बाबा, और देखो मजे की बात तो ये है, जो ज्यादा बाबा कहता है ना कि जो साहूकार हैं, जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम वेल क्वालिफाइड हैं, बाबा कहता है वो ये ज्ञान जल्दी नहीं लेंगे। आज फिर से हमने उनको अप्रोच किया कि आप कुछ समय अगर मैनेज कर सको। कहने लगे नहीं, मैं तो दुनिया की काउंसलिंग करता हूँ। और कहने लगे मैं खुद ही मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करके मैं चार्ज हो जाता हूँ। तो चार्ज करके कोई खुशी का अनुभव थोड़ी हुआ। सिर्फ हम भी कई बार चार्ज करते हैं ना खुद को, आपने देखा होगा। जब हम मेडिटेशन नहीं करते थे तो हम अपने आप को चार्ज तो करते ही थे कि काम तो तुझे करना ही है, उठ मना, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। तो ये चार्जिंग हमको जैसी जिसने सिखाई थी हमने सीखी है। मर गिर के भी तो काम करे ही है हमने। हम इसको चार्जिंग मानते थे कि कर ही लिया, सिरे चढ़ा ही दिया काम को, ताकत थी, मन था या नहीं था, करना तो था ना, तो कर दिया। हमारी तो चार्जिंग ये थी पहले। लेकिन अब बाबा क्या चार्जिंग कराता है हमारी? वो हमारी चार्जिंग कराता है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, मेरा रोल बड़ा लंबा है, फिल्म में सबसे बड़ा रोल मुझे मिला है। और कभी बाबा कहता है थकना भी नहीं, कभी अकना भी नहीं, हंस हंस के काम करना, क्योंकि ये अंतिम फिल्म का रोल है तुम्हारा, अंतिम पार्ट है। बाबा कहता है ऐसा पार्ट करना कि दुनिया तालियां बजाए, रो रो के नहीं करना, क्योंकि हिसाब किताब तुमको चुकतू करना है। तो अब ये क्या कर रहा है? हम वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। लेकिन आज मन की स्थिति कैसी है? खुशनुमा है, खुद भी खुश रहते हैं
और जो दूसरे थोड़े से टूटे हुए हैं उनको भी सोचते हैं कि तुम भी जुड़ जाओ। जब करना ही है तो क्यों ना राम का समझ के कर ले, दुनिया से तो कुछ नहीं मिलेगा। ये हमको पहले भी पता था, बाबा ने और पक्का करा दिया। बाबा कहता है बच्चे तुम देवता हो ना, देवता बनो। लेना क्या है, किससे? है ही नहीं किसी के पास। क्या मांगते हो इनसे? प्यार मांगते हो, सहयोग मांगते हो, सम्मान मांगते हो, कुछ भी नहीं है इनके पास। वो कमा कमा के बैठा ना अभी बुजुर्ग घर पे, क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं। बच्चे आए मिलने, भगा दिया कि जाओ मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। हम्म, तो अब उनकी प्लानिंग ये है कि कुछ समय में, 1 साल से वो ऐसे ही रह रहे हैं रेंट पे बेटी के साथ। अब उनकी प्लानिंग ये है कि मैं फिर से वहीं चला जाऊं विदेश, बेटी को साथ में। देख, हम लोग सोचते हैं कि विदेशों में पता नहीं कितना आराम होता होगा। ये है जीवन कहानी। इसलिए बाबा कहता है जिसको झांकोगे वही दुखी मिलेगा। कभी नहीं सोचना कि फलाना बहुत सुखी है। हम्म? तो बाबा समझा रहा है हमको, एक फिल्म दिखाता है बाबा की, बच्चे दुनिया तो दुखी है। तुमको बाबा कहते हैं मैं ये ज्ञान के अनमोल रतन देता हूँ, पहले तो खुद सुख का अनुभव करो ना। क्या मुझको सुख मिला है? अगर मुझे मिला है तब तो मैं किसी और को भी ऑफर करूं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबको सुख देना, पहले स्वयं भरपूर बनना। ओम शांति।